हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एटम की, मॉलिक्यूल की। एटम का ग्राम में वेट क्या होता है, एएमयू में वेट क्या होता है, मॉलिक्यूल का ग्राम में वेट क्या होगा, एएमयू में वेट क्या होगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसे समझना है बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। इन टर्म्स का डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ और इनके यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि एटम क्या होता है। एटम, तो एटम के बारे में हम देखें तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ऐसा मानते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट। बाद में तो डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एटम को स्मॉलेस्ट यूनिट बताया गया था और ये बोला गया था कि ये इतनी स्मॉल है कि ये इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, मतलब इसके बाद में इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन वही थ्योरी बाद में आगे चल करके क्या हुई थी, फेल हो गई थी। और हमें देखने को मिला था कि कोई भी एटम है, उस एटम को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और डिफरेंशिएट कर सकते हैं तभी तो हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी मिली थी। तो अपने को तो सिर्फ इन टर्म्स को समझना है, इसके डिटेल में नहीं जाना। डिटेल में जब भी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा या ऐसे समझ लो चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, तब इनकी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। अभी अपने को इस टर्म को समझना है, स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम। तो अपनी पीरियोडिक टेबल जो है, अपने पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, लगभग 219 के आसपास एलिमेंट है, और वो जो एलिमेंट है उन्हीं को हम एक एटम कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले तो केमिस्ट्री सीखने के लिए ये जरूरी है कि जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में अपने को 30 तक या 36 तक, मैं तो ये बोलूंगा कि 36 तक आपको उसके एलिमेंट के नाम, उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास, ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। कहां तक, 36 तक। जैसे मैं कुछ कुछ के नाम लिखने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे एक नंबर पे अपने पास में आता है हाइड्रोजन, 1 पे आता है हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम। ये सिंबल है, ये नेम है, और ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर लिथियम। 4 पर बेरिलियम, बेरिलियम 5 पे बोरॉन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन। ये इस प्रकार से ये जो है, ये सब क्या है, एटम्स है। ये सब क्या है, एटम्स है। तो एटम है जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप 36 तक पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट, एलिमेंट का नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का नाम, सिंबल और एटॉमिक नंबर, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। कहां तक, 36 तक, कितने तक याद होनी चाहिए, 36 तक। 36 तक ये आपको याद होनी चाहिए। और जब भी रैंडमली किसी का भी एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो आपको मतलब ऐसे अटकना नहीं चाहिए, फटाफट एटॉमिक नंबर उसका निकलना चाहिए। एटॉमिक मास पूछा जाए तो फटाफट एटॉमिक मास निकलना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। देखो ये है हमारे पास में एटम, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है ना। और अगर इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हमारे पास में होती है बेसिकली एक दो प्रकार की यूनिट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। एक यूज करने वाले हैं एएमयू, एक यूज करेंगे ग्राम। ये जो यूनिट है इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। नाम से पता चल रहा है कि एक एटम जो है उसके, उसका जो मास है उसकी यूनिट, यानी एक एटम के मास की अगर यूनिट हमें रिप्रेजेंट करनी है तो वो किस में रिप्रेजेंट करेंगे, एएमयू में। और इसी को कभी कभी यू से भी लिख देते हैं, यू फॉर यूनिफाइड मास। यू का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास, यू का मतलब है यूनिफाइड मास। तो अगर हमें किसी भी एक सिंगल एटम के मास को रिप्रेजेंट करना हो, एक सिंगल एटम के मास को रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके मास की यूनिट हम यूज करने वाले हैं कौन सी, एएमयू या यू। एएमयू का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, और यू का मतलब है यूनिफाइड मास। ठीक है, ये दो प्रकार के यूनिट हम एक सिंगल एटम के लिए यूज करने वाले हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको,
एग्जाम्पल है हमारे पास में, जैसे एग्जाम्पल है सोडियम। अब मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, देखो बेटा जैसे मैंने एटम का नाम लिया सोडियम, तो आपके एलिमेंट का नाम लिया सोडियम, तो आपके दिमाग में फटाफट उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसका सिंबल और उसका नाम ये तो आ जाने चाहिए। जैसे मैंने नाम तो आपको बता ही दिया, नाम तो मैंने बता ही दिया सोडियम, तो सोडियम बोलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इसका सिंबल क्या होगा, इसका एटॉमिक मास क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो जैसे सोडियम का नाम लेते ही इसका सिंबल आ जाएगा N। सिंबल क्या आ जाएगा N। अब अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास में 11। कितना है 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। अगर मैं इसके एटॉमिक मास की बात करूं, एटॉमिक मास, तो वो है हमारे पास में 23 AMU या U। अगर किसी भी एटम का मास हमें लिखना हो, किसी सिंगल एटम का, ध्यान देना बच्चों, मैं बार बार इस वर्ड पे फोर्स कर रहा हूँ, या मैं इसको मतलब जोर से बोल रहा हूँ कि एटॉमिक मास का मतलब है सिंगल एटम का मास। सिंगल एटम का मास अगर अपने को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी यूनिट यूज करेंगे हम AMU, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, सिंगल एटम के मास की। यानी सिंगल, अगर ये मेरे पास में ये इस पेन को मैं एटम कंसीडर करूं तो मुझे एक पेन लिखना हो तो उसकी यूनिट यूज करूंगा मैं AMU या U। यहाँ पर इसका मास है 23 AMU, तो यहां से हमें पता चला कि सोडियम 23 AMU अगर मास है तो कितने एटम है, 1 एटम, 1 एटम सोडियम, 1 एटम सोडियम। अगर 23 AMU मेरे पास में मास है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मेरे पास में सोडियम का एक एटम है। ये अलग बात है कि हम AMU को ग्राम में भी कन्वर्ट करेंगे, अभी AMU को ग्राम में भी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अगर किसी भी मास के आगे AMU या U लिखा हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि वो एक एटम या एक एटम की बात कर रहा है। अभी मॉलिक्यूल तो मैं बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि मॉलिक्यूल के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है। अगर एक एटम की बात करेंगे तो सिंगल एटम का मास होगा AMU में, और ग्राम में भी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ग्राम AMU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटो। जैसे मान लो मेरे पास में है एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जांपल है यहाँ लिख देता है एग्जांपल 24 AMU, हाँ इसको वैसे लैंग्वेज वाइज देता हूं मैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 24 AMU। अगर मेरे पास में 24 AMU है तो उसमें कितने कार्बन एटम होंगे, तो कार्बन का मास, एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए बेटा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU। तो अगर 12 AMU है हमारे पास में तो एक कार्बन एटम होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम वो हो जाएगा हमारे पास में 24/12, तो हमारे पास में आ गया 2 कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम आ गए, 2 कार्बन एटम। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। सॉरी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हम किसी भी एटम का जो मास यूनिट है उसके मास को किस यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला देखो अपने पास में है ग्राम। अगर हमें एटम के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना, ग्राम में रिप्रेजेंट करना हो, जैसे मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम की, सोडियम की बात करूं तो 23 AMU एक सोडियम एटम, सॉरी AMU ये एक सोडियम एटम को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो मैं इसकी जगह ग्राम लिख दूं, इसकी जगह क्या लिख दूं, ग्राम, तो 23 ग्राम जो सोडियम है, 23 ग्राम जो सोडियम है वो रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं सोडियम को 23 AMU लिखूंगा तो दिस इज ए 1 एटम, 1 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ सोडियम।
अगर इसी को मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं, अगर सोडियम का मास मैं ग्राम में ले लूं, किसमें ले लो, ग्राम में ले लूं, तो ये 23 ग्राम जो है वो 1 मोल ऑफ सोडियम को रिप्रेजेंट करेगा, और 1 मोल सोडियम का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम। कितने सोडियम एटम का मास है ये, कितने सोडियम एटम का मास है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम। अब यहाँ पे देखो बच्चा कि अगर किसी भी एटम का मास की यूनिट अगर एमयू लिखा हुआ है तो वो सिंगल एटम का मास है। कितने एटम का मास है, सिंगल एटम का मास है। और अगर उसी के मास के आगे उसकी यूनिट ग्राम में लिखी हुई है, किसमें लिखी हुई है, ग्राम में लिखी हुई है, तो वो कितने एटम का मास है, 1 मोल एटम का मास है, 1 मोल एटम का मास है। और 1 मोल जो है वो किसके बराबर होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये मोल ये होता क्या है, ये बेसिकली मोल भी एक यूनिट है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में जाएंगे। तो अगर मुझे 23 एमयू और 23 ग्राम दोनों में डिफरेंशिएट करना हो तो सिंपल सी बात यही है कि 23 एमयू है वो 1 एटम का मास है, 1 एटम सोडियम का मास है, अपन सोडियम की बात कर रहे हैं। और 23 ग्राम अगर हम बात करें तो वो किसका मास है, 1 मोल सोडियम एटम का मास है। और इतने एटम होते हैं 1 मोल में, 1 मोल में एटम होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये डिफरेंस है एएमयू और ग्राम में, एएमयू और ग्राम में। तो यहां पर देखना बच्चों 23 एमयू ऐसे बोल सकते हैं अपन, 23 ग्राम is equal to the mass of 6.023 into 10 की पावर 23 सोडियम एटम, सोडियम एटम। ये इतने मास, इतने एटम्स का मास है, इतने एटम्स का मास है। तो एक एटम का मास की बात करें तो कितना होता है, 23। एक एटम का मास कितना होता है, 23। तो अगर 1 ग्राम की बात करूं तो 1 ग्राम में बात करूं तो 1 ग्राम आ जाएगा अपने पास में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन ये 23, है ना। 1 ग्राम का मास की मैं बात करूं तो 23 ग्राम जो है वो कितने एटम का मास है, इतने एटम का मास है, इतने सोडियम एटम का मास है। और हमें पता है इतने सोडियम एटम का मास है ना। तो अपने को ये पता है कि 1 ग्राम बराबर कितने सोडियम एटम, इतने सोडियम एटम, इतने सोडियम एटम। तो यहां से हमें ये सामने ये निकल के आ जाएगा कि 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है, वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर 24, सॉरी 1 AMU is equals to 1.67 into 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। ये आपको याद रखना है। 1 AMU बराबर ग्राम में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में ग्राम आ जाएगा। तो ये है बेटा एटम जो है, एटम को किस प्रकार से AMU और ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक छोटा सा बेसिक सा वीडियो था जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि एटम की यूनिट क्या क्या हो सकती है, एएमयू हो सकती है, ग्राम हो सकती है। एएमयू और ग्राम का डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। ये कहां से आया इसके बारे में अपन जब मोल के बारे में डिस्कस करेंगे तब ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम एटम ही बात करने वाले हैं, मॉलिक्यूल के बारे में फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।